हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से थोड़ा सा ऐसे काम वाम चल रहा था। मतलब घर में ऐसे काम वाम कर रहे थे हम लोग, और अभी हमें नींद भी नहीं आ रही है। तो मम्मी और मैं और भाई हम लोग कर रहे हैं अलमारी सेट। वहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करेंगे अभी हम। देख, ये बिस्तरे विस्तरे जितने भी है ना, सारी चीज़ें। मम्मी मैं आ रही हूँ आपको। अरे मम्मी क्या कर रहे हो? चलो फिलहाल के लिए ना ये वाला सोफ़ा इधर चला जाएगा और अलमारी हम रखेंगे बाहर। और हम मंदिर कल रखेंगे यहाँ से यहाँ। थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर रहे हैं हम घर की। चलो करें। कुल्लू की ये वाली मशीन है। हाँ हाँ, क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे पता नहीं। यहाँ पे ताश के पत्ते गिरा रखे हैं। पैर में मत लगा दियो भैया इसको। हाँ। हाँ सारा फेंक दे। पता नहीं पन्नी कैसे फेंक रखी है यहाँ पे, पता नहीं भैया। हाँ सब ऐसे ही भर लेती का। तुमने अलमारी रख दी बाहर। और अभी ना अलमारी का ये जो शीशा है ना, ये हम ढक देंगे, है ना मम्मी? ये हम ढक देंगे, वॉलपेपर लगा देंगे क्योंकि सामने गैस नहीं होनी चाहिए शीशे के, इसलिए हम इसको कवर कर देंगे ना हम इसको। चलो ठीक है। तो ड्रेसिंग टेबल क्यों है हमारा? क्या देखेंगे कैसे। रख दिया है मंदिर, आज सब यहाँ पे रख दिया है। वैसे हमारी पूरे भी हुई नहीं है क्योंकि ये काम हमने शाम को शुरू किया 5 बजे, तो इसलिए अब ये होगा सारा कल। अभी मैं ज़रा कूड़ा जो पड़ा है ना, ये जो गंद हो रहा है, ये साफ़ करके जल्दी से चाय वाय बनाती हूँ। वो तो मैं अचानक से मम्मी और मुझे पता नहीं क्या लगा कि चल आजा करते हैं। आज भाई घर पे भी थे इसीलिए। तो अब ये सामने अब आ गया हमारा मंदिर। जैसे सामने वाली वो थी ना अलमीरा, ये वाली। मम्मी थक गए ना? हाँ मैं ये देखूं। क्यों? वो तो नहीं रख सकते यहाँ पे। नहीं हाँ। तो अलमीरा हमने लगा ली, सब कुछ हमने कर लिया। अब मैं बना रही हूँ चाय और क्या कहते हैं, अब मम्मी मांजेगी बर्तन और खाना वाना मैं बनाऊंगी, और रात के जो बर्तन होंगे मैं मांजूंगी। तो दोनों मिलके कर लेंगे। मगर फिर भी अब सही लगेगा क्योंकि और कल मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से, मम्मी और मैं थोड़ा और ढंग से सफाई। तो ऐसे भैया ललित को उसको फिर हाँ, और क्या सरवा देंगे। और हमें एक दूसरा छोटा मंदिर लेना पड़ेगा। हाँ हाँ फेंक दो। तो हमें दूसरा एक छोटा मंदिर लेना पड़ेगा क्योंकि ये मंदिर खंडित हो गया है। चूहों ने कुतर दिया है पूरा पीछे से। अभी देखा हमने, चेक किया तो चूहों ने कुतर रखा है। चूहे बहुत तंग करते हैं हमारे। वैसे अब नहीं है घर में, लेकिन कुछ टाइम पहले जो थे ना, वो उन्होंने हमारा पूरा मंदिर खराब कर दिया। क्या कर रहे हो तुम? हाँ करो। अब बस कल करेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं मम्मी और मैं, और भाई भी। अब मम्मी मांजेगी बर्तन। और अभी इस सोफ़े का, इस वाले सोफ़े का हमें वो नहीं मिल रहा है डिज़ाइन, ये वाला ये चीज़ नहीं मिल रही है इसकी। तो अभी ये कल ढूंढना है और कल सही करके लगाना है इसको, सारी चीज़ों को। और निकल भी आगे हो रहा है गर्दन में दर्द। सुबह से ये पट्टी बांध के बैठे हुए, ये मफलर सा। उई मैं गिरी। क्या हुआ? हाँ चाय बना रही है? हाँ बना रही हूँ।
हाँ तो चाय और नाश्ता को बांधे जा रही हूँ हाथों को। हमारी अभी भी है और मैंने ये मंगवाई है। हो गया चूचू आज। क्या हूँ मैं 17 तारीख है आज। एक कल 1 महीना हो गया था। हाँ मैंने देख लिया था। हाँ कम है हाँ। हमारे 1 महीना हो गया ये नमक पारे और शक्कर पारे अभी तक खत्म नहीं हुए। और इतने बांटे हैं ना हमने, इतने बांटे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता मैंने कितने बांट दिए। मम्मी कितना बनवाया था हमने ये? मेरा हाँ रखते तुम्हारे चाय। ये हमने बनवाई थी 65 किलो। 65 किलो बनवाया था हमने ये सारी चीजें। 20 किलो लड्डू, 15-15 किलो सारी चीजें। खत्म नहीं होने वाला। और ये खत्म हो गया और बांट दिए पूरे मेहमानों को बांट दिए। नहीं खुशी में नहीं बांटे। नहीं बेटा पूरे मेहमानों को कहाँ बांटे? नहीं पूरे मेहमानों को नहीं दिए हैं। नहीं देखो बुआ जी को नहीं दिए, बेचारी बुआ जी को नहीं दिए बस। हाँ आंटी को भी नहीं दिया है बुआ जी को मकान हमारे मकान मालिक का अंकल देखो है तो हमने खुशी में तो दिए नहीं खुशी की नहीं हमने सबसे बड़ी बात हाँ जो आया जो आ गया और ले गया तो वो ले गया। हाँ वो तो खुशी तो थी ने जो आ रहे थे घर में जो आ रहे हैं उनको उठा उठा 2-3 डब्बे उठे जा रहे हैं 2-4 जितने ले जाने ले जाओ है। इस जब बांटे हमने वैसे थोड़ा ना बांटे हमने घर घर जाके तो बांटे नहीं थे मगर अभी भी फिर भी ठीक है बहुत टेस्ट लग रहा है अभी भी वैसे की वैसे ही है। मासी की फेवरेट चीज भी तो रखी है हमारे घर में शक्कर पारे। मम्मी मंगवा रही है अभी मोमोज और पकौड़े। वैसे मुझे मना है मैं सोच रही थी नहीं खाऊंगी पर यार घर में आएंगे तो खाऊंगी ना। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं नल के पानी से, आप सोचोगे कि नल के पानी से ये चावल वावल धो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इस नल में पानी साफ आता है, जो पीने का होता है हमारा वो है, और ये वाला जो बीच वाला नल है वो है हाथ वाथ धोने का। तो मैं उस वाले नल से अपना सारा काम कर रही थी क्योंकि मोटर चल रही है अभी इसलिए। तो कहीं आप लोग ये सोचो कि नल के पानी से ये तो बर्तन वो सॉरी चावल धो रही है और चावल में भी वही पानी डाल रही है, तो उसमें पीने का पानी आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये बात। ओके तो खाते हैं मोमोज, जल्दी से भैया आ गए।
निखिल खा ले बेटा, इसको बना दे। डालने के बाद गुलाब जामुन और चाशनी दोनों जो है वो नीम गरम जो निवाए से होते हैं ना, नीम जो है वो चाशनी बिल्कुल अंदर तक गुलाब जामुन। निखिल आ जा बेटा, सबको तो चढ़ याद ही नहीं है। आजा निको, वो यही खा ले, आगे आ जाओ। वो कभी चक्कर लगा हट जाओ, पीछे से कैमरा है मेरा। सब बच कैसे गई कैसे? खाओ भाई। और खाने के लिए तो आप चीट दे, हम रोज थोड़ा खा रहे हैं। बहुत दिन बाद खाए। बहुत दिनों बाद कसर पूरी कर ली मैं। निको यहाँ आ जा, बात बात में कर लियो। दे दो मुझे, मैं डाल दे दो। तो पकौड़े चटनी है, ले इसमें ले जा पकौड़े में। तो अब करूँगी मैं किचन की सफाई, बर्तन धोने। अभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी थोड़ी सी देर में बैठ के, कि पहले बर्तन मांज लूँ, कमेंट्स का रिप्लाई भी करना है। तो हाय गाइस, तो मैंने ना कल तो रिप्लाई नहीं किया था कमेंट का, तो आज मैं कर देती हूँ जो मुझे करना था कमेंट का रिप्लाई। आप लोगों ने जो बोला था, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी देखो, क्योंकि अभी ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी, व्लॉग मेरा लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए मैं बस 2 ही कमेंट के रिप्लाई कर पाऊँगी। और क्योंकि मुझे कुछ बताना है, इसी वजह से मुझे ऐसे वीडियो बनानी पड़ रही है इस बारे में, इसलिए। तो एक ने तो वैसे ये बात बोली है कि चैनल के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करो वरना चैनल डेड हो जाएगा। सम टिप्स, कैमरा क्वालिटी, थोड़ा मसाला वीडियोस में, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। भले वो लोग कुछ भी बोले, बट जिस टाइप की वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे थे वैसी वीडियोस बनाओ। शादी की बातें करो और उसी टॉपिक को और लंबा खींचो, व्यूवरशिप बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को मसाला देखना पसंद है। बाकी और बड़े बड़े ब्लॉगर्स को देखकर सीखो वो कैसे कंटेंट निकालते हैं। बता दूं कि ना, देखिए मैंने ये ना कोई वीडियो जो मैंने पोस्ट करी थी अपनी, जो मैंने कहानी बताई थी आपको, वो मैंने अपने व्यूज़ के लिए तो करी नहीं थी। ये मैं बात आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो वीडियो अचानक ही वायरल हो गई थी। मैंने सिर्फ आसपास के लोगों को दिखाने के लिए करी थी कि मेरी विदाई नहीं हुई है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रही बात ये कि कैमरा क्वालिटी थोड़े टाइम बाद मेरी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे न्यू फ़ोन लेना है। मेरा ये वाला फ़ोन ख़राब हो चुका है, तो वो तो ठीक करवा दूँगी मैं, वो तो मैं ठीक कर लूँगी, सॉरी। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, भले वो लोग कुछ भी बोले। यार, जो उस इंसान ने मेरे संग किया है, बदनाम किया है, मेरी बेइज्जती करी है, मेरी फैमिली की बेइज्जती करी है, वही चीज़ मैं भी करूँ उसके साथ। हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा फिर। और मैं कोई मैंने मतलब और भी व्यूज़ है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी चैट। वो ना मैंने अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा उस चीज़ का। तो इन्होंने ये भी कहा है कि 1 लाख व्यूज़ है, 1 लाख से सीधे 70,000 पे गए, फिर और डाउन होते रहेंगे, 400-500 व्यूज़ ही रह जाएंगे आगे चल के। लिख कर ले लो, पता नहीं इन्होंने ऐसी कुछ कहा है, मुझे नहीं पता, मैं ध्यान नहीं है वो चीज़ मुझे। तो कोई बात नहीं, देखिए मैं कोई कंटेंट के लिए वीडियो नहीं बना रही, मैं नॉर्मल ब्लॉग जैसे मैं पहले बनाती थी मैं वैसे ही बनाऊँगी। तो मुझे कोई वो नहीं है, कोई डर नहीं है कि हाँ भाई मेरी वीडियो वायरल हो जाए, जल्दी से मैं उनको बदनाम करूँ। मेरे को नहीं करना यार, मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो लोग भाड़ में जाए। वो लड़का भाड़ में गया मेरे लिए। वो लड़का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान से जो मुझे इस हालत में छोड़ के गया था। तो और रही बात केस की, मैं नहीं करना चाहती कोई केस, मुझे नहीं करवाना, मैं अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती। और वो मुझसे प्यार नहीं करता था, पर मैं तो करती थी ना, तो मुझे नहीं करना उस पर कोई केस। तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है।
भले व्यूज़ कमाए कोई बात नहीं, पर मैं किसी और को लेके अपना वीडियो वायरल नहीं करवाना चाहती। मैं नहीं कर सकती यार ऐसे, मैं किसी को बदनाम नहीं कर सकती। मैंने बस अपनी सफाई पेश करी थी आपके आगे, सबके आगे, कि भाई मेरी विदाई नहीं हुई है। तो बस वो मेरा हो गया था। वो वीडियो अचानक से वायरल चली गई, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, लेकिन मैं और मसाले के लिए और लोगों को ये नहीं कर सकती कि हाँ वो मेरे संग ऐसे करके गया है, अब मैं आपको उसके बारे में ये बताऊँ वो बताऊँ। नहीं हो सकता भाई मेरे साथ, मैं ऐसा नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो सॉरी, ये वीडियो ये मैं आपको कमेंट दिखा दूँगी आपको। ओके, तो दूसरा कमेंट है, आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, गुन्नू के मम्मी पापा जी की कैसे डेथ हुई थी। तो मैं आपको बताना तो वैसे मैं नहीं चाहती, क्योंकि मम्मी पक्का ये व्लॉग देखेंगी तो मम्मी रोने लग जाएंगी, इसलिए मैं बताना तो नहीं चाहती, पर अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। 2014 की बात है। हम लोग सब छोटे छोटे थे उस वक्त। तो ना मेरे मौसा जी को आज तक फीवर भी नहीं हुआ था, कभी कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम हट्टे कट्टे सही थे बिल्कुल। मैं तो बस अपनी दीदी के घर पे बैठी हुई थी, शाम को जैसे मैं घर पे आई हूँ अपने, तो बस मम्मी वहाँ पे बात करी थी फ़ोन पे, थोड़ी सी रो रही थी मम्मी। वेट, मैं भैया बुला लेंगे जरा, मैं तो अभी आइसक्रीम खा लूँ, उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगी। अतुल भैया लाए हैं। मैं बता दूँ फिर मम्मी, मैं आपके सामने नहीं बताना चाहती है। लाइव आ रही है। मैं मम्मी के सामने बताना नहीं चाहती, और मम्मी बैठ गई आके। जितना जल्दी कर बेटा। बंद कर दो, जल्दी कर। बस 2 मिनट मैं बता दूं फिर आ रही हूँ मैं। ओके, तो 2014 की बात है, मैंने बता दिया आपको, फीवर भी नहीं हुआ था उनको कभी। 18 अक्टूबर की बात है। तो मैं घर पे आई, मम्मी फ़ोन पे बात करी थी, मम्मी थोड़ी सी रो रही थी। मैंने पूछा मम्मी से, मैम मम्मी क्या हो गया, तो मम्मी ने कहा कि मौसी जी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा नॉर्मली होगी, क्या हो गया, ऐसे ही बस होता रहता है वो तो। मैं भी छोटी थी, मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में ज़्यादा। उसके 15 या 20 मिनट के बाद एकदम से जो कॉल पे बात करते करते मम्मी इतनी तेज चिल्लाई, मैं तो डरी, मैं डर गई, मैं क्या हुआ। फिर पता चला मेरे मौसा जी एकदम से कुछ हो गया उनको। अब रात को गए अचानक से, उस टाइम पे ना कैब वैब भी कुछ नहीं चली थी, तो हमें ऑटो मिल नहीं रहा था। रात को हम लोग भागे गए, जैसे तैसे हमें ऑटो मिला, गए। फिर वो उस टाइम पे ख़त्म हो चुके थे मेरे मौसा जी, बहुत कम उम्र के थे। गुन्नू भी 10-11 साल की थी, और जो छोटा वाला भाई है वो 5-6 साल का था। तो बस फिर उनकी तो डेथ हो गई थी। तो वो हुई ऐसे थी कि ना, सुबह उनको फीवर हुआ, उसके बाद ताई जी के बेटे, शायद मुझे याद नहीं है इतना, तो उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। तो वो लोग, तो डॉक्टर, सबसे बड़ी गलती डॉक्टर की, उन्होंने बिना कुछ जाने पहचाने पता नहीं डेंगू बता दिया, और उन्होंने कोई इंजेक्शन लगा दिया। उसकी थोड़ी सी देर बाद ही मेरे मौसा जी गुजर चुके थे। तो ये सिर्फ हॉस्पिटल वालों की गलती थी, और किसी की गलती नहीं थी। तो उस टाइम तो अक्टूबर का दिन, मतलब अक्टूबर का महीना था, 18 अक्टूबर की बात थी ये। और तो मौसा जी गुजर चुके थे। मेरी मासी को थी अस्थमा की प्रॉब्लम, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मेरी मासी को बहुत सांस लेने में दिक्कत होती थी। उनकी दवाइयाँ बचपन से ही चलती आ रही थी। वो ये सदमा तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाई, क्योंकि इतनी केयर करने वाला इंसान उनको छोड़ के चला गया था। मेरी मम्मी ये वीडियो देगी ना, मम्मी पक्का रोएंगी, पक्का, मैं लिख के दे सकती हूँ। वैसे अभी मेरे भी आंसू आ रहे हैं, पर मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि गुन्नू भी रोने लग जाएगी खामखा। फिर उन्हीं, मतलब जब मेरे मौसा जी की डेथ हुई थी ना, तो क्या कहते हैं, मेरी छोटी वाली मासी की ना शादी पक्की हो चुकी थी, मतलब रिश्ता लग चुका था, शादियों की तैयारी शुरू हो चुकी थी मेरी मासी की। दिसंबर में उनकी शादी थी। तो हमने बोला भी था पोस्टपोन करने के लिए, मगर सब कुछ सारी तैयारी पूरी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि
चाहे नॉर्मली शादी कर लो, बेशक हम लोग वैसे नहीं, कोई डीजे वीजे नहीं बजाएंगे, कोई ढोल वोल नहीं बजाएंगे, पर अब शादी कर लेते हैं हम लोग। तो फिर मेरे नाना नानी ने भी सोचा कि चलो ठीक है करवा लेते हैं। मेरी मासी की शादी थी 15 दिसंबर की, मेरी अनीता मासी गुन्नू की मम्मी। तो उनकी तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि मौसा जी की वजह से। अब शादी की नेक्स्ट डे विदाई हुई 16 तारीख की। उसी दिन मेरी अनीता मासी को ना कुछ हो गया था, मतलब बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुकी थी वो, बहुत सदमा लग चुका था उनको और ज़्यादा। तो हम लोग पहले यहीं पे थे, तो मेरी मम्मी ने बोला था कि हमारे संग रहेगी अब तू, अब हम लोग रखेंगे तुझे। पर मेरी जो अनीता मासी थी ना वो उस सदमे में से फिर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए 16 तारीख को। उसी दिन फिर कुछ वो नहीं थी, अब डर लग रहा था, हाथ पैर ठंडे हो चुके थे बिल्कुल उनके। अगले दिन 17 दिसंबर को रात को 11:30 बजे फ़ोन आता है कि अनीता मासी भी गुजर चुकी है मेरी। तो ऐसे हुई थी उनकी डेथ। मेरी जो अनीता मासी थी उनकी सदमे से डेथ हुई थी, और राजू मौसा जी की तो अचानक हुई थी। वो तो आज तक उनको कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, पर अचानक से जो हुआ तो हमारे लिए शॉकिंग था ये पूरा जो सिचुएशन थी ना हमारे लिए। मम्मी आ गई, तो हम मिलते हैं कल। तो मैंने वो बता दिया है कि उसके मम्मी पापा की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे। तो अब कल मिलते हैं। मम्मी येरी, तो कल मिलते हैं, बाय। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत पूछना प्लीज़, कुछ भी जो मम्मी को रुला दे खामा का। टेक केयर। कुछ और बोलना है मुझे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो वो भी बोल सकते। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और खुदा हाफिज़। तो कल मिलते हैं। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़। जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करिए। नमस्ते।